हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप में से वो लोग जो इस चैनल पर आज नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चैनल है। यहाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बात करते हैं और मोटिवेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो है मैं वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करती हूँ। मीनवाइल कुछ एंजल नंबर्स होते हैं उनके बारे में भी मैं बताती हूँ। कोई छोटी मोटी रेमेडीज़ अगर मुझे पता होती हैं तो वो उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको जानकारी देती हूँ। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाएंगे। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 1176 1176 नंबर के बारे में। आप में से कुछ लोग इस नंबर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। मैं इससे पहले भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, प्लस मेरे पास इस चैनल पर 1176 का चैंटिंग वीडियो भी अपलोड है ऑलरेडी। पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज फिर से इस पर्टिकुलर नंबर के बारे में वीडियो बनाने का मोटिव मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि अगर आप उस नंबर को भूल गए हों तो आपकी याद में मैं उस नंबर को फिर से डाल दूँ कि आपको अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को, किसी भी विश को 1176 से जोड़ना है, ताकि आपकी जो विश है उसकी फ्रिक्वेंसी 100 टाइम्स मोर पावर के साथ जाकर यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इशू है, जैसे अगर आप जॉब को लेकर परेशान हो, आप बिज़नेस में अपनी किसी बात को लेकर परेशान हो, या कोई भी रिलेशनशिप से लेकर कोई परेशानी चल रही है, कोई घर खरीदना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर अमाउंट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए और 1176 का यूज़ करते हुए आप कैसे उस अमाउंट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसी के बारे में मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई विश चाहते हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं। आप पूजा करते हो, आप पॉजिटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई विश पूरी नहीं हो पाती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन आपको ना काम में उस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही है, और आप इन सब चीज़ों के कारण ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जिस काम में डाल रहे हो अपना हाथ, उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना खुद को ज़िम्मेदार ठहराना स्टार्ट कर देते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कंडीशन में ना भगवान को दोष देना चालू कर देते हैं और ये सोचना चालू कर देते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे होते हैं। उस टाइम पर आप जो सोच अपने दिमाग में आपने बैठा ली है, जो एक नेगेटिव थिंकिंग आपने अपने दिमाग में बैठा ली है, वो नेगेटिव थिंकिंग आपकी जो वाइब्रेशन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करके यूनिवर्स के पास, उस भगवान के पास भेज रही है कि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा फोकस करके सोच रहे हो, आप उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जानते हो तो ये आप ज़रूर जानते होंगे कि आप जो सोचते हैं उसका आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, बहुत मुश्किल होता है ऐसी किसी सिचुएशन, ऐसी बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना या फिर पॉजिटिव सोचना, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप सोच सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी गलत विचार आपके मन में आता है तो आपको उसी वक्त ना उसको कैंसिल 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 या डिलीट 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 इस तरह से बोलकर ना उसको वहाँ पर आप क्रॉस कर दो, ताकि उसका कोई प्रभाव ना आपकी सोच पर ना पड़े। और ऐसी कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं लाइफ में जिसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो ठीक है, उस वक्त के लिए अगर आपने सोच भी लिया है, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, या जब भी आपको ऐसा कोई मी टाइम मिलता है जिस वक्त आप खुद के साथ अकेले हो, तो उस वक्त ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कोई ऐसी स्टोरीज पढ़ लो। ऐसी कोई भी चीज़ों को सुनकर, पढ़कर ना खुद को आप मोटिवेट रख सकते हो। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपकी जो सोच है ना वो उस जोन से बाहर आ जाएगी। जिस वक्त आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो नेगेटिव, तो उस सोच को ना वो आपके ऊपर हावी नहीं होने देगी। उस वक्त आप अपनी सोच को क्रॉस कर सकते हो। वो जो नेगेटिव थॉट है उसको आप पूरी तरह से क्रॉस कर सकते हो, पूरी तरह से उसको आप बदल सकते हो।
तो अभी आपको क्या करना है, 1176 नंबर की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप अभी से अपने आप को ये समझ लो कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है। क्योंकि 1176 नंबर के बारे में सुना बहुत से लोगों ने होगा, हो सकता है यूज़ भी किया हो, लेकिन वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते हैं और वो वाकई में आज किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और उन तक अगर ये वीडियो पहुँचा है तो आप भाग्यशाली हो। तो सबसे पहले तो ये कहना और ये सोचना छोड़ दो कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है या फिर आपकी किस्मत ख़राब है। आप ये बोलो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये वीडियो आपको किस दिन मिला है, किस टाइम पर मिला है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, अगर पॉसिबल हो, अगर आपको ठीक लगे तो। तो चलिए, आपको क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर लेने के बाद में आप उसमें एक अच्छा बड़ा सा सर्कल बना लो। इस सर्कल को बनाने के बाद में सबसे ऊपर आपको लिखना है 1176। ये नंबर लिखा आपने, आप रेड कलर के पेन से लिख सकते हो, ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हो, ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हो, लेकिन आपको ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना है। सबसे ऊपर में आप लिखोगे 1176। नीचे आप अपनी कोई भी विश लिख दो, जैसे पर्टिकुलर कोई अमाउंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी विश है आपकी उस विश को आप पूरी लिख दो। और ऐसे लिखना है कि वो विश आपकी पूरी हो गई है। जैसे अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप ये लिखो कि वो घर या फिर मकान मैंने ख़रीद लिया है, इस तरह से आपको लिखना है। ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हो तो ख़रीद लिया है, ये नहीं लिखना है आपको कि मैं ख़रीद लूँ, ऐसा नहीं लिखना है। आपको यूनिवर्स को ये मैसेज देना है कि ऑलरेडी वो आपको मिल गया है और उसके मिलने के बाद आप कितना खुश होगे वो आपको खुशी ना उस वक्त फ़ील करनी है। इतना लिख दिया आपने 1176, नीचे आपकी विश और लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके बाद में उस पेपर को आप फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद में आप इसको अपने पिलो के नीचे रख दो, जहाँ आप सोते हो पिलो के नीचे रख दो। सुबह में आप उसको उठो, अगर पॉसिबल है तो सुबह में आप उसको खोलकर पढ़ लो। नाइट में सोने के टाइम पर भी आप उसको खोलकर पढ़ लो, देख लो, उसको रीड कर लो। ये 2 टाइम मैं आपको जो बता रही हूँ मॉर्निंग और नाइट का, वो इसलिए होता है कि जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हो उस टाइम पर ना आपका एक एक्वा माइंड एक्टिव होता है, सोते ही जब आप उठते हो। और उस टाइम पर जब आप उस अपने विश को देखोगे तो आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में वो विश आपकी जाती है और कहीं ना आप एक ग्रैटिट्यूड मोड में आते हो। ग्रैटिट्यूड मोड में आने के बाद में आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो यूनिवर्स से सीधे जाकर कनेक्ट होती है, तो यहाँ से आपकी विश को आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो। इसी के साथ साथ जब आप नाइट में इसको रीड करते हो, नाइट में जब आपने इसको रीड किया ना, तो आप ऐसे टाइम पर इसको रीड करो कि जिस टाइम पर आप फाइनली आप सोने के लिए जा रहे हो। अगर ऐसा है कि घर में और भी लोग हैं उस रूम में जहाँ आप सो रहे हो, तो वहाँ अगर आप उस पेपर को नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी जो चीज़ें आपने उसमें लिखी हैं वो तो आपको पता ही है कि आप क्या चाहते हो। तो आपको ना सिंपल बैठकर 3 बार मन ही मन में उसको ना बोलना है, विस्पर करना है। मैंने एक विस्पर टेक्निक से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया था, मैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप वो वीडियो देखना कि आपको विस्पर किस तरह से करना है। जो विश है आपकी, आपको 3 बार बोलनी है, मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए। आपको ये सोचकर बोलिए कि वो आप किसी के कानों में बोल रहे हो, मन ही मन में आपको बुदबुदाना है ना। जैसे हम विस्पर करते हैं किसी के कानों में, बिल्कुल स्लो हम बोलते हैं, वैसा बोलना है। इतना स्लो बोलना है कि आपके मुंह से वो आवाज़ आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए। 3 बार आप इसको बोलकर सो जाओ जो विश आपने बोली है। और 1176 ये नंबर की भी चैंटिंग करनी है। मिनिमम आप इसको 9 टाइम्स कर लो या फिर 108 टाइम्स कर लो। अगर आप इसको 108 बार करना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पर 108 बार 1176 नंबर की चैंटिंग भी ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका भी जो लिंक है वो यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप उसको सुन सकते हो। आपने अपनी विश बोली, सोने के टाइम पर आप कान में ईयरफोन लगा लो और उसको सिंपली सुन लो। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है। और उसके बाद में फिर आप इसके जादू देखना, आप खुद बोलोगे कि हाँ, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे पहले नहीं यूज़ किया है और आज आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इसको ना सोचो, करने का सोचो। कोई भी छोटी एक विश ले लो और उसको मैनिफेस्ट करने का सोचो। कुछ भी आप बहुत छोटी सी चीज़ को मैनिफेस्ट करो। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम कोई विश को मैनिफेस्ट किया था तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहती थी और उसी चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया था। मैंने टेक्निक दूसरी यूज़ की थी, लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन पर मेरा विश्वास था और मैंने उसको पूरे विश्वास के साथ किया था, इसलिए वो विश मेरी पूरी हो गई थी। तो प्रोसेस आप कोई सी भी यूज़ करो मैनिफेस्टेशन के लिए, आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो, लेकिन अगर आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आप ये सोच कर रहे हो कि देखता हूँ होता
है, नहीं होता है, तो ऐसे आपका कोई काम नहीं होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका ये काम होगा ही होगा। आपको क्लेम करना होगा यूनिवर्स को कि ये जो चीज़ मैं आपसे माँग रही हूँ ये मेरी है, मुझे ये चाहिए, और ये सोचना है कि मिल गई है, दे दिया है यूनिवर्स ने। इस तरह से कुछ विश को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो 1176 तो इतना जादुई नंबर है कि इसके बारे में और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार आप गूगल पर सर्च करना। मेरे इस चैनल पर भी 1176 के नाम से प्लेलिस्ट पर्टिकुलर बनी हुई है, उसमें उसी नंबर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हैं। आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वो प्लेलिस्ट देख लो, उसमें आपको 1176 से रिलेटेड चैंटिंग और भी जो वीडियोस हैं वो सब कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटे से नंबर को यूज़ करके अपनी बड़ी सी विश को पूरा ज़रूर करोगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा कोई भी पर्सन अगर किसी भी बात को लेकर परेशान है, कोई विश पूरी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या एनीथिंग एल्स कोई भी इशू है, तो उसके लिए ना उनके साथ में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। और अगर नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।